आजकल तो बड़ी विकृति है, पहले बोलते थे पिताजी, फिर पापा, अब डैडी, अब डैडी भी गए, अब क्या रह गया? डैड मॉम, है ना? सब बड़े खुश हो रहे हैं। अगर बच्चे ने बोल दिया डैड, हाँ, फिर तो ऐसा लगता है रसगुल्ला से घुल गया। और डैड का मतलब जानते हैं क्या होता है? बेकार, खराब। दिस इज डैड, ये खराब है? कोई चीज खराब हो गई, बेकार, मरा हुआ काय को बोला, अपन खराब ही बोले। डैड का मतलब बेकार, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, उसको डैड बोलते। और आजकल पढ़े लिखे, और हकीकत है माता पिता का क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं उनके जीवन में। जितना उपयोग लेना था, बड़ा होना था, हो गए। पैसा लेना था, पैसा ले लिया। पढ़ना लिखना था, पढ़ लिख लिए। अब माता पिता का कोई उपयोग नहीं, इसलिए डैड और मॉम दोनों बेकार हो गए हमारे जीवन से। ये बच्चों की सोच है? बहुत समझाया, नहीं माने, तो महात्मा जी ने कहा उसका भाग्य देखा, तो भाग्य में 7 जन्म तक कोई बच्चा बच्ची का सुख नहीं था। महात्मा समझ गए, वो पंडित जी समझ गए, जानते थे जो साधु मेरे 7 जन्म का भाग्य देख सकता है, वो मुझे बेटा बेटी भी दे सकता है। चरण पकड़ लिए, मुझे तो बेटा बेटी देके ही जाओ, कुछ भी देके जाओ। महात्मा ने बहुत समझाया, नहीं माने तो एक फल दिया। बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना और कह देना नियम से, सदाचार से रहे। क्या नियम? नियम क्या? सत्य बोले, है ना? किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, गंगा स्नान करे, तुलसी में जल चढ़ाए, एकादशी का व्रत करे, गौ ब्राह्मणों की सेवा करे, संतों के प्रति आदर भाव रखे, भगवान का भजन करे। इन आचरण से रहेगी तो उसके साल भर में सुंदर बेटा होगा। पंडित जी महाराज फल लेकर भागे 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 आए और कहा देवी से, पत्नी का नाम था धुंधुली, देवी ये फल खा लेना, महात्मा ने दिया है। पत्नी ने कहा रख दो, स्नान करके खाऊंगी। पत्नी विचार करने लगी, अगर फल खाने से बेटा होता है तो फिर शादी करने की जरूरत क्या पड़ी? फलों से बच्चे हो गए तो हो गया काम संसार का। रख दिया। विचार करने लगी, मुझे फल खाना नहीं है। अगर फल खा लिया और भूल से मुझे कहीं गर्भ रह गया, तो मैंने सुना है कि कभी कभी गर्भ पेट जो है ना वो उल्टे हो जाते हैं। कहीं मेरा बेटा उल्टा हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने सुना अदिति महारानी के जो बेटे थे 100 साल तक पेट में रहे। मेरा बेटा 10-20 साल रह गया, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज अपनी माता के 12 वर्ष रहे, मेरा बेटा 4 साल रह गया तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो जो गर्भवती होती हैं उनका भोजन कम हो जाता है, भोजन कम हो जाता है तो कमजोर हो जाऊंगी। तो गृह कार्यम कथम भवे, घर का काम कैसे करूंगी? जब मुझसे घर का काम नहीं होगा, डॉक्टर कहेगा बेड रेस्ट, है ना, बेड पे जाकर के लेट जाओ। तो मेरे पतिदेव मेरी नंद को ले आएंगे और नंद नंबर 1 की सब सामान ले जाएगी भर के। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेचारी नंद ऐसी बदनाम रहती हैं, घर में आए और कहीं घर से जब जाएं और माता का थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए तो भाभी समझेगी मेरी ननद आई थी आज, मेरी माँ सास को अपने मेरे खिलाफ भड़का गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे आप अच्छी हो, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, बाहर की बात, ये बात आपके लिए नहीं है, है ना? आप बोल रहे होंगे महाराज जी बताओ, हमको कथा सुना रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नहीं विवक्षता। देखो कुतर्कनी बुद्धि क्या चल रही है? दैवाद घ्राति ब्रजत ग्राम। अगर कहीं गांव में आग लगी सब लोग भाग जाएंगे, मैं ही नहीं भाग पाऊंगी, मुझे ये फल खाना नहीं है। पड़ोसिन आई, पड़ोसिन ने कहा क्या हुआ? बोले पतिदेव फल लाए, कह रहे हैं बेटा होगा। पड़ोसिन ने कहा खा ले। और नहीं हुआ तो कोई जहर थोड़ी है, फली तो पेट ही भरेगा। मना कर दिया, मुझे नहीं खाना। उसकी एक छोटी बहन थी जो अभी अभी गर्भवती हुई थी। उसने कहा बहन क्या हुआ? बोले तेरे जीजाजी फल लेके आए, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा होता है। और वो चाहती थी कि इसके बेटा ना हो, क्योंकि उसके घर में 10-12 बालक थे और खाने के बड़े लाले पड़े थे।
इसके घर में कुछ नहीं था, खाने की बड़ी व्यवस्था थी। बोले एक काम कर, इस फल को मत खा, तेरे घर में जो गाय है ना उसको खिला दे। महात्मा जी की भी परीक्षा हो जाएगी, फल असली है कि नकली है। और तू एक काम करना, 9 महीने तक केवल जीजाजी से झूठ बोलना कि मैं गर्भवती हो गई हूं, मेरे जैसी बच्चा होगा मैं तुझे दे जाऊंगी, तुम मेरे पति को धन दे देना, वो चुप रहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। 9 महीने तक आत्मदेव जैसे पंडित जी को झूठ बोल करके इसने संतुष्ट किया। आज मेरा 5वां महीना है, 6वां महीना, 7वां महीना, 9वें महीने में तो कहती है मुझे बेटा हुआ है। पंडित जी ने ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग बड़े खुश हुए, आत्मदेव जी के बेटा हो गया जिनके बेटा नहीं था। खूब बधाइयां होने लगी। पंडित जी ने बड़ी बड़ी वेद मंत्र पढ़वाए, ब्राह्मणों को दान दिया, गौ दान दिया, मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर बेटा हुआ, बड़े खुश हुए। इतने में ही 1 महीने के बाद, ठीक 10 महीने में, पंडित जी के घर में जो गाय थी ना, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। बालक मानव जैसा था, उसके कान गाय के जैसे थे। पंडित जी का तो भाग्य की चर्चा चारों तरफ होने लगी। देखो, कहा तो पंडित जी के बेटा नहीं था, आज तो पंडित जी की गाय ने भी मानव बालक को जन्म दिया है। भाग्यशाली है पंडित जी। अब तो बड़ी बधाई, बड़ी बड़ी आनंद होने लगे। अब पंडित जी के मन में आया, मेरा जो बेटा है ना उसका नाम बढ़िया रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव, और अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव, अमन देव, धर्मदेव, कोई भी रख लेंगे, बढ़िया सा नाम रखेंगे धर्मदेव जैसा। लेकिन धुंधली क्या कह रही है, 9 महीने मैंने पेट में रखा, 9 महीने मैंने कष्ट सहन किया, तुम अपना नाम रखोगे। आत्मदेव जी ने कहा, देवी कौन सा नाम? बोले हम अपने नाम के जैसा रखेंगे, मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम भी रखूंगे धुंधुकारी। यदा नामा तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण हो। अब घर में देखो, बेटे का नाम रखा चिंटू, वो चाहे 40 साल का हो या पर रहता चिंटू जैसा ही है। हमने कितनों को देखा, नाम है बंटी, चाहे वो 50 साल का हो गया बंटी जैसा ही रहेगा, वो अंटी खेलने वाला ही बंटी है। नाम का बड़ा प्रभाव होता, इसलिए नाम सोच समझ के ही रखना चाहिए। कभी कभी तो घर में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, घर के बच्चों के नाम है कि घर में कुत्तों के नाम है? शीटू, टीटू, क्या क्या तो नाम बच्चों के रखते हैं। पहले ऐसे नाम कुत्तों के नाम होते थे, आज उठ पड़ांग नाम। इसलिए घर में हमेशा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, नाम रखा जाए तो उसका कोई अर्थ हो। कम से कम अपने बच्चों के नाम लेने पर भगवान का नाम तो आएगा। अरे जरा देखो तो सही,